राघव की जेब में 120 रुपये थे और शिवानी पहली बार उससे मिलने आ रही थी। फोन पर उससे वादा किया था कि साथ में लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। राघव ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी शिवानी का मैसेज आया। कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, उसने रिप्लाई किया। मैं आ गई, समृद्धि पार्क में बैठी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। राघव ने रिप्लाई किया, अभी आया। ऑफिस से निकलते टाइम अच्छी तरह मुंह ढक कर समृद्धि पार्क की तरफ निकल गया। वहां जाकर देखा तो एक बेंच पर कपड़े से मुंह लपेटे एक लड़की बैठी थी। राघव ने उसके पास जाकर कहा, चले? वो भड़क गई, बोली, कौन है तू? तेरे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? उसका भड़कना जायज भी था क्योंकि वो शिवानी नहीं थी। तभी शिवानी वहां पर आई और उस लड़की से माफी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। अब दोनों पार्क से बाहर आए। शिवानी राघव की हालत पर हंस रही थी। शिवानी ने कहा, बहुत जोर से भूख लगी है, पहले लंच कर लेते हैं, फिर मूवी देख लेंगे। राघव ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलो आज तुम्हें यहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों होटल विजय पैलेस के सामने थे क्योंकि उसके सामने नवदुर्गा रसोई थी। शिवानी विजय पैलेस की तरफ जाने लगी तो राघव बोला, अरे इधर नहीं, ये तो सबसे बेकार है क्योंकि यहाँ कम से कम 500 रुपये से खाना शुरू होता है। राघव उसे नवदुर्गा रसोई में ले गया जहाँ उन्होंने 20 रुपये में दोनों ने खाना खाया, साथ में 15 रुपये की छाछ ले ली। शिवानी को राघव थोड़ा अजीब लगा। ऐसे कौन पहली बार ही किसी लड़की को नवदुर्गा रसोई में खाना खिलाने लेकर जाता है। फिर बारी आई आइसक्रीम की तो बाहर निकलते ही कुल्फी की रेकड़ी दिख गई। राघव ने उसे आवाज लगाई, एक 10 रुपये वाली और एक 20 रुपये वाली कुल्फी ले ली। 10 वाली खुद खाने लगा और 20 वाली शिवानी को खिला दी। अब बारी थी मूवी देखने की तो मार्केट में पेन ड्राइव वाली मूवी वगैरह में गाने पढ़ने वाली सबसे फेमस दुकान पर गया और वहां जाकर शिवानी से पूछा, बताओ कौन सी मूवी देखनी है? शिवानी ने कहा, दबंग। राघव ने निकाला 10 रुपये का नोट और बोला, भैया मोबाइल में दबंग मूवी डाल दो, अच्छी क्वालिटी में डालना। दुकान वाले ने मूवी डाल दी। शिवानी हंस रही थी। उसकी इन हरकतों पर राघव 5 रुपये वाले 3 पैकेट खारी सिंह ले आया। अब राघव और शिवाजी दोनों ने समृद्धि पार्क में बैठकर मूवी देखने
लगे। मूवी देखते देखते राघव ने शिवानी से कहा, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। शिवानी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चुप रही। फिर राघव ने कहा, देखो, मैं मानता हूँ कि फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे एक दिन सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। उस दिन ही मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। क्या तब तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं भी लोगे तब भी मैं तुमसे ही शादी करूँगी, क्योंकि तुम्हारी लाइफस्टाइल में मुझे बहुत पसंद आई। तुमने जब खाने की पेमेंट करने के लिए जेब से पर्स निकाला था, मैंने तभी देख लिया था कि तुम्हारे पास केवल 120 रुपये ही है। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैं चुप इसलिए रही क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम इन 120 रुपये में वो सब वादे कैसे पूरे करते हो जो तुमने मुझसे किए थे। अगर तुम केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए उधार लेते तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमने उतने में ही मुझे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो प्रिय राघव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राघव हंसते हुए बोला, हाँ, इस बात पर कुछ मीठा हो जाए। 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क खरीद कर मुँह मीठा भी कर लिया और दोनों बहुत खुश हो गए। दोस्तों, शादी के लिए जीवन साथी ऐसी ही लड़की को चुने जो आपको और आपकी पोजीशन को समझ सके, जो आपसे प्यार करती हो, आपकी दौलत से नहीं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी दिल से पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना।